अभी थोड़ी देर पहले एक जगह किचन में गया, किचन में जाके देख रहा था तो बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। तो बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे और उन डब्बों को जब देख रहा था तो उसमें मसाले थे, गरम मसाले थे और मिर्ची का पाउडर था। बहुत रंग बिरंगे थे, सब रंग के थे। काले काले नमक भी था, सफेद नमक भी था, है ना, और ब्राउन नमक भी था, पिंक नमक भी था। तो यदि कोई संसार में काला है तो उसमें भी स्वाद है, पिंक है, लेडीज है तो वो भी स्वाद से भरे हुए हैं, और अगर सफेद हैं तो वो भी स्वाद से भरे हुए हैं। कोई भी अछूता नहीं है। काला नमक, अरे ये तो बेकार है, ऐसा बोलने का नहीं था। सब नमक को देखने के बाद ऐसा लगा कि देखो, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई। नमक में जितने वैरायटी है उतने प्रकार के इंसान भी है। नमक में जितना नमक का कलर है उतने प्रकार के इंसान है। काला अभी हो सकता, कुछ नमक हम जानते भी ना हो, ऐसा भी नमक है, ऐसा हो सकता है। तो सबका टेस्ट अलग अलग और उसकी प्रकृति अलग अलग थी। तो सबका टेस्ट है अलग अलग और प्रकृति अलग अलग थी। तो जब ये चीज ऐसा दिखता है तो हमको कुछ बात याद आता है जो यीशु ने कहा, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं। नमक प्रिजर्व करने के काम आता है। अचार बनाते हो, ज्यादा नमक डालते, जिसमें ज्यादा नमक रहेगा वो ज्यादा दिन प्रिजर्व रहेगा। नमक प्रिजर्व करने के काम आता है, बातों को संभालने के काम आता है, स्वाद देने के काम। सारे को अच्छे से अच्छा बिरयानी बना दीजिए, नमक भूल जाइए, चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक आपके सारे खाने को एक नया स्वाद देगा। और मुट्ठी भर नमक, अगर उसके लिए अगर मुट्ठी ज्यादा है और वैसा वाला नमक अगर है तो क्या करेगा, उसका भी स्वाद बिगाड़ देगा। तो परमेश्वर बोलता है, देखो, कुछ चीजें होती है जो स्वाद के लिए ही हैं, उसको बहुत ज्यादा भंडार करके बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत कर, वो मरे हुए में काम आएंगे फिर। मतलब एक मछली को या मटन को जो नॉनवेज वाले लोग होते हैं वो अगर खाते हैं तो उसमें उन लोग नमक डाल करके प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्व करके जब रखते हैं तो वो मरे हुए में काम आ रहे हैं। ज्यादा नमक मत रख, जितना स्वाद होना चाहिए उतना रखना आना चाहिए। अरे नमक तो अच्छा स्वादिष्ट होता, पूरा भर के डाल, फिर वो मरे हुए या फिर जिंदा है तो मर जाए। तो कहने का मतलब, जितना चाहिए परमेश्वर के राज्य में भी उतना ही इस्तेमाल करने के योग्य होना, हम स्वाद होना, हम में स्वाद रखना, स्वाद रखना आना, इस्तेमाल करना आना, और हम खुद नमक होना। नमक का अर्थ कई चीजों से देखा जाता है, जैसा नमक हराम होना, नमक हलाल होना। नमक हराम होना वो जो विश्वास योग्य नहीं है, जिस थाली में खाता उसी में छेद करना, तो नमक हराम को कहलाता है। नमक हलाल होना जो विश्वास योग्य है, मैंने उनका नमक खाया है सरकार, है ना शोले का डायलॉग, मैंने उसका नमक खाया है, उसको छोड़ नहीं सकता, मैं ऐसा ऐसा नमक हराम नहीं हूं। मतलब नमक का स्वाद। तो परमेश्वर ने बोला, मेरे साथ वचन निकालिए, क्या है वो, मरकुस का 9 का 50। मरकुस 9:50 नए नियम में है, मार्क 9:50। उसमें ऐसा लिखा है 9 के 50 में,
Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourself and be at peace with each other. याद रखिए, these are the instructions of the Lord of this world and the Lord of this heaven, who is the creator and without whom nothing has been created. ये उस शब्द का शब्द है, वो जो शब्द है जो क्रिएटर था, जो देह धर कर आया, वो जो शब्द था जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द था, जिस शब्द ने जाकर हर चीज को क्रिएट किया, सृष्टि किया, बनाया, जो 2000 साल पहले यीशु नाम से जाना गया। फिर से बोलता हूं, ये वो शब्द है जो सृष्टि के आरंभ से था, सृष्टि के आरंभ से था, मतलब सृष्टि जब नहीं हुई थी तब ये शब्द था, जो परमेश्वर का शब्द था, जो परमेश्वर स्वयं था, जो शब्द देह धरकर, रूप धरकर, अर्थात शरीर के इंसान के रीति में किसी एक काम को पूरा करने के लिए आया। क्या करके आया? इस संसार में देह धरकर आया 2000 साल पहले। मतलब ये वो शब्द बात कर रहा है, उस समय भी बात कर रहा था। ऐसा इस पृथ्वी में कोई भी नहीं जो उस शब्द के शब्द को न पहचाने। न समझना और न पहचानना तो अलग अलग बात है। यहां पर वो जो शब्द सृष्टि के आरंभ में था, जो परमेश्वर, जो पिता, परमेश्वर का शब्द जिसको पुत्र कहा गया, और परमेश्वर की आत्मा जिसको पवित्र आत्मा कहा गया, उसमें से जो एक परमेश्वर का तीन रीति से जानने के तरीके में आने वाले शब्द, जो सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ही था, परमेश्वर में था, परमेश्वर स्वयं था, आत्मा में और शब्द और बुद्धि, उसमें ज्ञान में वो अधिकार को रखते हुए था, अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानते हुए वो इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आया। मतलब ये हुआ, 2000 साल पहले जब आया तो पृथ्वी में सबको नाम रखा जाता है। वैसे एक सनातन धर्म में एक ऐसी प्रथा है, एक मान्यता है कि इंसान जो होता है वो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता। सृष्टि, परमेश्वर ने सृष्टि कर दी एक बार, वो आता है जाता है, आता है ऐसा सोच है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं उनके ओपिनियन के विरोध में नहीं, लेकिन एक मान्यता है। अब अगर ऐसा है कि उनकी मान्यता में जो आत्मा आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो हर बार उसको एक नया नाम दिया जाता है। लोग पूछते हैं, लोग कई बार पूछते हैं, अरे तुम्हारा परमेश्वर तुम बोलते हो, प्रभु बोलते हो, उसको 2000 साल पहले आया। ठीक है, 2000 साल पहले आकर के, ये तो हमारा तो जो भी है बहुत पुराना है, तुम्हारा 2000 साल पहले आया। अगर उस मान्यता को देखा जाए तो तुम 10 बार पैदा हुए, अगर तुम्हारी मानते, जिसको मैं नहीं मानता, अगर 10 बार पैदा हुए तो भी 10 बार तुमको नया नाम मिला ना, पुराना नाम तुमको याद है क्या? ना। मतलब परमेश्वर का शब्द, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ, अर्थात उसका सारा ताकत है, दाहिने हाथ का मतलब पूर्ण ताकत, परमेश्वर की ताकत उसकी शब्द है। परमेश्वर ने सृष्टि को शब्द से रचा, तो वो शब्द पृथ्वी में जब वो आया तो उसको नाम दिया गया जीसस, यीशुआ, यीशु। वो शब्द यहां बोल रहा है, इस पृथ्वी में आने से पहले जो बोला वो बताऊंगा कहां, और यहां बोल रहा है इसके बारे में। यहां लिखा है, मैं वो एक संदर्भ, पीछे का एक बैकग्राउंड को बना रहा था कि आपको समझ में आए कि कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो
सृष्टि के आरंभ से पहले, आसमान के आरंभ से पहले जो था, है, रहेगा वाला, मैं जो हूं सो हूं बोलने वाला यीशु के नाम से जाना गया 2000 साल के बाद, जिसके बारे में बात की गई थी कि पुत्र के बगैर, मेरा पुत्र के बगैर उद्धार नहीं है, जिसके बारे में वेदों में और पुराणों में लिखा गया, बाइबल में बाद में लिखा गया, लेकिन यहूदियों की किताब में पहले लिखा गया, वो शब्द, वो शब्द जो जो पहले क्या था, फिर से बोलता हूं, जो सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ही होकर के उसके साथ साथ उसका दाहिना पावर बनकर, दाहिना शब्द बनकर, दाहिना हाथ बनकर, पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र का मतलब वो पैदा किया हुआ नहीं, अर्थात यहां परमेश्वर का पुत्र का मतलब वो जो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन कुछ अधिकार को छोड़कर कुछ अधिकार के साथ काम करने वाला है। ताकि अभी एक उदाहरण के लिए बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि राजा अगर सीधा अपने वेश, पुराने जमाने में लोग वेश धर के क्यों आते थे? पुराने जमाने में वेश धर के क्यों आते थे? इसीलिए आते थे कि लोगों को पता न चले कि राजा, नहीं तो आते ही साथ पहचान जाएंगे और वो डील नहीं कर पाएगा, देयर वोंट बी एनी डीलिंग। वैसा ही परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से रखा कि इन डिस्गाइज, एक जो नम्र होकर और एक जो परमेश्वर की सारी सामर्थ को रखकर, इसी को पिता, इसी को पुत्र, इसी को पवित्र आत्मा कहा जाता है। ये तीन अलग अलग नहीं है, तीनों एक है, लेकिन प्रकटीकरण के लिए और कार्य करने की सुविधा और जरूरत के अनुसार से, अभी राजा को अगर किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाता है तो वो क्या करेगा? वो जो मिलने जाएगा उस वक्त में वो राजा बनकर जाएगा, लेकिन जब वो तहकीकात करने जाएगा तो वेश बदल कर जाएगा। ये हमारा परमेश्वर माया रचने वाला परमेश्वर नहीं है, ये मायावी परमेश्वर नहीं है, ये वेश बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, स्वयं को नम्र करने वाला परमेश्वर है। तो क्या करता है? नम्र करते हुए वो उस जमाने में कुछ लोगों को चुनता है और उनके द्वारा से बात करता है। मैं बताऊंगा कैसे, एक धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। हमको भी, हम जो यहां पर हैं, हमको भी परमेश्वर वैसे ही चुना है। अब वो परमेश्वर जो सृष्टि के आरंभ में पिता का शब्द होकर कार्य कर रहा था, लोगों से जो भी बात सुने हैं लोगों ने, उसने पुत्र की बात को सुना, पिता की मन को जाना पुत्र के द्वारा। इसीलिए यीशु ने जब आया वो इस बात को प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है? मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो अलग बात हुआ, किसी ने मेरे सिवा पिता को नहीं देखा वाली बात जो है, जा सकता वाली बात तो फ्यूचर है, लेकिन कोई भी पिता को किसी ने नहीं देखा, मतलब जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, जिसने भी बात किया किसी से, अगर वो सच्चा परमेश्वर था तो वो 2000 साल पहले जो यीशु नाम से जाना गया उस परमेश्वर से, जो शब्द था, जो पुत्र था, यहां आने से पहले, याद रखिए, सृष्टि के आरंभ में ही वो पुत्र ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? क्योंकि एक अलग पर्पस के साथ पृथ्वी बनाई गई थी और मनुष्य रचे जाने वाले थे, तब तक रचे नहीं गए थे। तब ये आपस में बात किए, आओ हम, कभी कभी हम अपने मनों में और हम अपने दिलों में, यार मेरे को ना कुछ खाने का मन कर, चलो ए शरीर चल। मेरी माँ ऐसा बोला करती थी जब वो टायर्ड हो जाती थी, ए चंद्रा उठ, बहुत हो गया तेरे को नाटक, चलो काम करो। किसको बोल रही है? आसपास में कोई भी नहीं है।
उस खुद को बोल रही है। जब शरीर टायर्ड हो जाता है और मन मन भी टायर्ड है या शरीर टायर्ड जो भी है, ए मन बहुत हो गया तेरा आलसीपन, चल निकल, चलो चलो चलो, कोई भी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो अपने आप से बात की। परमेश्वर भी सीधा वैसे ही बात करता, वो अपने आप से बात करता, वो कोई पागल नहीं है। वास्तव में उसने ऐसा बंटवारा करके रखा। हम भी करते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है, इच्छा तो है खाने का, लेकिन मेरा वहां जाने का मन नहीं मान रहा है, कोई ला के देगा तो मैं खा लूं। मतलब हम ही है, लेकिन दो तरीके से सोच रहे हैं। मेरे साथ इस जगह जो शब्द जो था, जो 2000 में क्यों इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो यीशु यीशु यीशु, टांगा हुआ यीशु या फिर मरा हुआ फिर जिंदा हुआ बोलते हैं, क्या है पता नहीं, ऐसा वाला यीशु जो है वो असल में कौन है? अगर आप किसी ने भी, अगर किसी भी जाति से हो, कोई भी किसी ने परमेश्वर से अगर वास्तव में बात किया है, तो उसने 2000 साल पहले जो मनुष्य बनकर आया, उस यीशु के आने से पहले उसी से बात किया है, क्योंकि पिता से कोई बात कर नहीं सकता। मेरे बगैर कोई तुम पिता से मिल नहीं सकते, ना किसी ने देखा, केवल वह जो उसकी गोद से निकलने का मतलब हमारे सोच में, ओहो हो लो 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 बच्चा, मैं तेरे को पाल रहा हूं बच्चा। इसीलिए बहुत सारे लोग निर्बुद्धि निर्बुद्धि लोगों के मन में, क्या तुमको पता चलना चाहिए कि तुम निर्बुद्धि हो? तो ये बात जान लो कि तुमने अगर पिता पुत्र के रिश्ते को वहां पर उस तरीके से देखने की कोशिश की, जैसा कि कैसा होना चाहिए, उस तरह से देखने की कोशिश की जैसा संसार के रिश्तों को आप तोलते हो, तो आप निर्बुद्धि हो। क्योंकि ये वो वाला पिता और वो वाला पुत्र के, अल्लो बच्चा आ जा 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 जा, हाँ मम्मी कहाँ बेटा, ये वाला नहीं। ये मम्मी और पापा और बेटे वाला जो पारिवारिक वाला रिश्ता नहीं, ये वो रिश्ता है जो हमारा, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर और उसमें जो संबंध होता है, वो वाला रिश्ता है। इस रिश्ते को परमेश्वर ने इसीलिए बोला, देखो मैंने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया है। मतलब हम अपने आप में अपने आप को महसूस कर लिया, मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। लेकिन यहां मन कर रहा है, लेकिन शरीर बोल रहा है नहीं यार तू बहुत थका हुआ, कल खा लेना। शरीर ने बात किया हमसे, तो कोई बुलाएगा, यार मन तो कर रहा है, जाने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूं, वो सिर दर्द भी हो रहा है। मतलब हमको रोकने वाला हमारा मन या हमारा शरीर। और वैसे ही एक चीज जो छिपा हुआ है दुनिया के सामने, वो है आत्मा। जिस चीज को मन और बुद्धि सोचकर, जिस हवा की सांस को हम लेते हैं, उसको हमने आत्मा समझ लिया और उसको कंट्रोल कर रहे। इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा, आत्मा को हवा मत समझ, हवा जैसा है लेकिन हवा नहीं है वो, उसको आत्मा। तो तुम जो कंट्रोल, सांसों को कंट्रोल करने के द्वारा परमात्मा से मिलने की कोशिश करोगे, तो दुष्ट आत्मा मिलेगा। परमात्मा जैसा कोई मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि तुम सांसों को कंट्रोल करते हुए, कुछ भी करते हुए, ऐसा कोई क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर जब तुम बोलते हो, देखो कितना अंतर है। जब अभी अभी किसी घर में कोई पप्पा है और बेटा है और आपका बेटे से दोस्ती है, तो आप बेटे को बोलेंगे यार तेरा पप्पा तो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, थोड़ा सा मदद मांगना। अगर बेटे से दोस्ती है तो काम आसान है, सीधा जाने से कौन है, लेकिन यहां आसान है। तो वैसा यहां पर काम को आसान करने के लिए मनुष्य के साथ संगति और बातचीत और सुनना और चलना फिरना, इसके लिए परमेश्वर ने अपने शब्द को अपने आप से अलग करके पुत्र ठहराया। मतलब मेरा ही अंश। पुत्र का मतलब अलग बेटा जन्म हुआ नहीं, मेरा ही अंश, परमेश्वर का ही पूरे अधिकार को लेते हुए, लेकिन कुछ अधिकार में कम होते हुए हम तक बात करना। शब्द आकर बोलेगा, वो बोलेगा पिता के मंशा। मतलब
पिता पिता क्या सोचता है उसके अनुसार शब्द जो है उस सोच को लेकर के आता है। तभी यीशु ने बोला, जो तुम बोलते हो वो तुम हो, मतलब जो तुम्हारे मुंह से निकलता वही तुम हो। मींस हम अलग हुए और हमारे शब्द अलग हमारे लिए हुए, लेकिन हम वही हैं जुड़े हुए। तो हमारे शब्द को हमारा माना जाना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक आदमी वो बोलता है, वादा करता है कि भाई यार मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, और वो उसके अगले दिन बोला मैंने कब बोला ऐसा, बात बदलता है, तो वो आदमी अपने ही शब्द को मुकरता है। मतलब वो स्वयं, जो मुकरा हुआ आदमी वो स्वयं है, वो डिफॉल्टर वो स्वयं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। तो आपके समझ में आना चाहिए, जिस यीशु से हम डील करते हैं, जिसको हम यीशु समझकर यहां टंगा हुआ, क्रूस पर टंगा हुआ मानकर हल्के में लेते हैं, वो वास्तव में परमेश्वर है, जो सृष्टि के हर अंश में। जैसा वो गलत बात नहीं जब लोग ये बोलते हैं कण कण में ईश्वर है, वो गलत नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सृष्टि करते हुए ईश्वरत्व को वहां दिखाना और सृष्टि करते ईश्वर के पीछे चलना दो अलग अलग बात है। मतलब यह है कि कण कण में ईश्वर की बात का मतलब है हर चीज का रेस्पेक्ट करो, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, is made by God. Everything has the touch of God. Everything has the importance, because without importance इस संसार में एक कण भी नहीं रखा गया है। अब हम वचन की तरफ चलते हैं। तो आपके समझ में आया होगा, पहले भी समझ में आता है, नहीं आया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक रिपीटेशन करते हैं अपने दिमाग को, ताकि हमको पता रहे कि हम जिससे डील कर रहे हैं ही इज नॉट जस्ट ए सन ऑफ गॉड बोलने वाला छोटा बच्चा वाला ना। वो मत समझना, वो तो इस संसार में आने से, उस प्रक्रिया से होकर गुजरने के द्वारा वो चीज हम तक पहुंचा, किसी एक विशेष कार्य के लिए। नहीं तो पहले 2000 साल में आने से पहले और आज मनुष्य के उद्धार की सारी बातों को कंप्लीट करने के बाद वही सारी सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ रखा हुआ, कुछ चीजों में सिर्फ कम ठहराया गया। इसलिए नहीं कि वो कम है, इसीलिए कि उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है। हर एक का अपना अपना पोजीशन है, तो अपने अपनी जिम्मेदारी, इसलिए त्रिएक परमेश्वर बोला जाता है। तो आपका विश्वास त्रिएक परमेश्वर पर है, उसमें से जो पुत्र है, जो पिता ने ठहराया इस संसार में होने से पहले, मतलब पुत्र पिता, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है। ये मरियम जब पैदा भी नहीं हुई थी, उसके हजारों 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 साल पहले कह दिया गया। मतलब यहां मरियम की माता होने का जो 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 चीज हम सोच के रखे हैं, उसके कारण वो पुत्र नहीं आया, उसके कारण वो पुत्र नहीं आया। वो पुत्र आया ये मरियम का पैदा होने के पहले ही, सृष्टि के आरंभ से, जो स्वयं परमेश्वर था, और वो पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ, पृथ्वी पर पैदा हुआ। पृथ्वी में कभी भी आ सकता, क्योंकि हर अंश उसकी महिमा पुकारता है। ठीक, अब यहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए पहले एशिया की किताब, उसका 66:18, एशिया 66:18। क्योंकि मैं, उसके पहले आखिरी में लिखा है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। वाणी का मतलब जब कोई चीज को पिरो दिया जाता है, शब्दों के जोड़ जोड़कर पिरो दिया जाता है, तब जो सेंटेंस बनता है वो ये है। लेकिन यहोवा वो शब्द है जिसको हम यीशु के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए, एशिया की किताब 2800 साल पहले लिखी हुई बात है, अभी 900 हो गया होगा, 2900, मतलब यीशु से पैदा होने के 900 साल पहले यीशु बात कर रहा है। ये इस बात का प्रमाण है, याद रखना।
ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु अपने पैदा होने से 900 साल पहले यहां बात कर रहा है, यशायाह के मुख से, जो इसीलिए पुराने जमाने में परमेश्वर जो शब्द था वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बात करता था। ठीक है, तो वहां पर लिखा है जब उसने शरीर को नहीं धरा, मतलब यीशु कौन? वही जो परमेश्वर था। तो परमेश्वर बात कर रहा है, जो मनुष्यों से केवल यहोवा, केवल परमेश्वर बात किया, जो यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर सृष्टिकर्ता अर्थात यीशु बात कर रहा है। यहां क्या लिखा? 18 को पढ़िए। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों को अच्छी रीति से जानता हूं। मैं उनके काम, किनके काम? कुछ हैं, कुछ लोग हैं, हम सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि आगे पता चलेगा हम सबों के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि मैं हर एक मनुष्य का काम, आदम जब पैदा हुआ से लेकर के अंत का जो आदम होगा, लास्ट वन जो कुछ भी होगा, लास्ट पृथ्वी का कोई ना कोई तो होगा, तो सबको उसमें लिखा है क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं, थॉट, थॉट प्रोसेस, देर वो क्या क्या कल्पना करते हैं, कल्पनाएं, कल्पना नहीं, कल्पनाएं, मैं उनके काम, उनके हाथों की क्रिया और उनकी कल्पनाएं दोनों को अच्छी रीति से जानता हूं। उसमें लिखा, उसके बाद क्या लिखा? वह समय आता है जो अब आ गया है। जो 2900 साल पहले जब शब्द बोल रहा था, तो बोल रहा था वो समय आता है जो अब आ गया है। ठीक है, हम उस समय में हैं अभी, जो उस समय बोला गया। इसका मतलब वी आर, हम लोग परमेश्वर के शब्द की निगरानी में, आंखों की निगरानी में, क्योंकि वो हमारी काम और हमारी कल्पनाएं दोनों को जानता हूं बोलता है। मतलब ये हम तो वैसा बोलने के लिए, अरे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्यों हल्के में नहीं लेना है? क्योंकि वो हमारे काम, मतलब जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो अलग है, और हम जो कर रहे हैं वो अलग है, और जो हम कल्पना कर रहे हैं वो अलग है। परमेश्वर ने हमें चुना वो अलग है, सृष्टि किया वो अलग है, हम जो काम कर रहे हैं वो अलग है, और कल्पना कर रहे हैं वो अलग है। और परमेश्वर इन तीनों को जानता है। यशायाह 66 के 18 में यीशु नाम से जाने जाने वाले प्रभु, जो पैदा होने से पहले से शब्द पुत्र था, वो कह रहा है कि मैं उनके काम को जानता हूं और उनकी कल्पनाएं दोनों को कैसे जानता हूं? वेरी वेल, अच्छी रीति से जानता हूं। मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। तुम मत समझना, क्योंकि तुमने अपने मुख से बोला कण कण में ईश्वर है, तो तुम जहां जाओगे वहां मैं हूं। मतलब तुम जहां भी हो, हर, अब मैं अपने आप को, अरे मुझसे बच नहीं सकते, तो जहां जाएगा वहां मैं हूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं अपने आदमियों के नेटवर्क के आधार पर बोलता हूं। ठीक है, शैतान जब बोलता है अरे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, जहां जाएगा वहां पकड़ूंगा, वो अपने आदमियों के नेटवर्क और अपने स्पीड काम करने के बल पर बोलता है। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है तो किसी के आधार पर नहीं बोलता, वो खुद के आधार पर बोलता है कि सृष्टि उसकी छाप है, उसकी सील है, उसकी छाप है, उसका हर जगह उसकी मोहर है। और वो बोलता है मैं तुम्हारे काम और तुम्हारी कल्पनाएं दोनों को अच्छी रीति से जान। इसलिए मेरे पास में जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए अगर वो सच्चे पवित्र आत्मा से हैं तो उनको जो सामने वाला किस रीति से और क्या सोचकर और कैसा बोल रहा है, एक सेकंड में पकड़ में आता है, क्योंकि वो उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं
वो क्या सोचते हैं। इसीलिए एलीशा के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो राजा शयन कक्ष में अपनी पत्नी से बात किया करता था, उसको भी वो एलीशा प्रकट कर दिया करता था। मतलब क्या? परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता, वो अपने लोगों के द्वारा चीजों को जरूरत पड़ने पर प्रकट कर देगा। जरूरत पड़ने पर प्रकट कर देगा। एक एक बात आप मत सोचिए, एक पैसा, एक मिनट, एक चीज, एक मासा, हर चीज की सोच को, हमारी सोच को परखने और कल्पनाओं को हम क्या सोचते हैं उसको परखने वाला ईश्वर है। वो बोलता है, क्या बोलता है? क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं अच्छी रीति से जानता हूं, और समय आता है जो अब आ गया है जब मैं सारी, हैं, केवल भारत वाले, केवल गुजरात के द्वारिका वाले, ना ना, केवल अयोध्या वाले, ना ना, केवल रामेश्वरम वाले नहीं, केवल नेपाल वाले, अरे भाई नहीं, केवल इज़राइल नहीं भाई नहीं, अमेरिका सिर्फ, ना ना ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने बोला, शब्द बोल रहा है जो आसमान में नहीं, स्वर्गों के स्वर्ग में स्वयं परमेश्वर जो असल में है, वो बोलता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के शब्द हमारे सामने में प्रकट हैं। आज हम ये जो वह शब्द सुन रहे हैं, ये सेंटेंस में होकर के हम तक वो पहुंचा है किसी एक नबी के द्वारा। नबी सब परमेश्वर की बात बोलने वाले लोग नहीं होते। जो परमेश्वर का नबी होता है वही परमेश्वर की बात बताएगा। ऐसे भी नबी है जो शैतान और दुष्टात्मा, दुष्टात्मा की सेना और भूत और प्रेत, इनके भी नबी होते हैं। नबी का मतलब होता है दैट पर्सन हु represents his creator और his source। नबी का मतलब होता है उसका सोर्स या उसका क्रिएटर। वो चाहे शैतान भी हो सकता है नबी, या परमेश्वर का भी हो सकता है। परमेश्वर अपने लिए चुनता है, वैसे शैतान भी अपने लिए चुनता है। वे भी अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग नहीं। तो शैतान के नबी बहुत बुरे होते ऐसा नहीं है। वे भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, पैसे के लेन देन में बहुत अच्छे रहेंगे। बुरे लोगों, क्योंकि शैतान को भी मालूम है कि मुझे जिसको चुनना है वो व्यक्ति आखिरी में धोखा देने वाला होना चाहिए, देखने पर पूरा विश्वास करने वाला होना चाहिए। उसको पता है। तो शैतान वैसे लोग को चुनता जो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हर चीज में आगे बताऊंगा कैसे लोगों को शैतान चुनता। मतलब हमेशा प्रार्थना 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 करने वाले, यस, बहुत अच्छे से देश के बारे में सोचने वाले, हाँ, अपने परिवार के बारे में सोचने वाले, सिर्फ परिवार, बीवी 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 बीवी, बच्चे 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 बच्चे, सिर्फ मेरा परिवार मेरे बच्चे, हाँ, बहुत अच्छी बात है। समाज में कार्य अच्छा करने वाला, हाँ, लेकिन हर चीज में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, और अंत के दिनों में वो क्या चीज हम में नहीं होनी चाहिए। जो कि शब्द बोल रहा है, ये शब्द बोल रहा है, यहोवा कह रहा है, क्योंकि मैं उनके काम, तुम जो करके अपने, देखो हम जो काम करते हैं ना, प्रार्थना करके उठेंगे तो हम किसी को नहीं बताते, हम कमरा बंद करके प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम अपने आप में सोचेंगे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं धर्मी पुरुष हूं, मैंने प्रार्थना किया है। किसी को नहीं मालूम, बाहर बाहर में किसी को नहीं मालूम करके अच्छा जीवन जीते हुए, अच्छे तरीके से जाते हुए भी शैतान के नबी बन सकते हैं। 24 घंटा प्रार्थना करते हुए, 24 घंटा बाइबल पढ़ते हुए, 24 घंटा किसी और, मैं तो दूसरे धर्म के बारे में बात नहीं करता, लेकिन कोई भी कितना भी शास्त्रों को पढ़ ले, बस वो जो चीजें परमेश्वर ने बताई, आगे जो बता रहा है, वो अगर उसके अंदर में है, उसके जैसा दिखने वाली सब चीजें हैं, वो अगर उसके अंदर में है, तो फिर गड़बड़ है। लिखा है कि मैं उनकी काम, यशायाह 66:18 में लिखा, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों को अच्छी रीति से जानता हूं। प्रकाशित वाक्य में भी सेम लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में
12 के प्रकाशित वाक्य में 21 के 1, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में, नहीं वो नहीं, दो प्रकाशित 2 में, 2 की 3 में ऐसा कुछ है। उसने कलीसिया के बारे में बोला, उसने बोला, पहले तो पढ़ दीजिए, पहला 1 का प्रकाशित रेवलेशन लास्ट चैप्टर 1 का 18। मैं बोल रहा, मैं, याद रखिए, मैं, आई, माई सेल्फ, मैं, वो बात कर रही, क्या प्रमाणित होता, परमेश्वर यीशु अपने मौत के बाद बात कर रहा है अपने एक दास से, ठीक है, वही परमेश्वर जो सृष्टि के आरंभ में था और उसके बाद हमारे सामने यीशु बनकर पैदा हुआ, फिर हमारे सामने यीशु के नाम से जाना गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, वो बोल रहा है प्रकाशित वाक्य में अपने मौत के और स्वर्गारोहण होने के 80-90 साल के बाद बोल रहा है, प्रकाशित के 1 के 18 में, मैं मर गया था, अब देख, सी, मैं मर गया था, कौन, जो मनुष्य बनकर आया वो मर गया था, ठीक है, लेकिन मनुष्य बनने से पहले वो क्या था, वो बोल रहा है, देख मैं मर गया था, मैं मर गया था, आई वॉज डेड, मैं मर गया था। उसने बोलते, अरे यीशु को मारा नहीं गया, ऐसे उठा लिया, ऐसे नहीं उठाया, वो स्वयं आकर बोल रहा है, मैं ऐसे उठा लिया, मेरी जगह किसी और को डाल दिया, नहीं, मैं मरना मतलब डेथ, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, मतलब उसमें कुछ तो, किसके पास कुंजी आ जाएगा, चाबी मिलेगा, जो जीतेगा, मतलब इसने क्या जीता है, किसने इस चीज को जीता है, मौत को जो जीत ले उसको मृत्युंजय बोलते हैं, इसीलिए हम यीशु को मृत्युंजय बोलते हैं। वो बोलता है, मैं मर गया था, अब देख युगान युग जीता हूं, अब मैं कभी नहीं मरने का मतलब वो अब उस स्थिति में है जिस स्थिति में उस पहले था, बल्कि अब और बेहतर स्थिति में है कि अब मनुष्य को अपने द्वारा से पिता तक मिला सकने की स्थिति में है, एक एडिशन है, प्लस एक और चीज है जो लोगों को मारता था, वो था उसमें, यशायाह में फिर जाएंगे तो पता चलेगा, उसमें देख मैं युगान युग जीता हूं, और मृत्यु की कुंजी, चाबी, मृत्यु का कोड, उसका जो पासवर्ड, मृत्यु का अधिकार, और उसका जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु की बात है, वो जो नरक में जाने वाली मृत्यु की बात है, अधोलोक में जाने वाली मृत्यु की बात है, यहां लिखा है अब, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी, क्या लिखा है, मेरे पास है, ऐसा नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा, अधोलोक की कुंजियां, अधोलोक की कुंजी ने लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, वो बाद में समझाएंगे, बाद में देखिए कुंजियां क्यों बोला, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, ऐसा नहीं लिखा है, वहां लिखा है मेरे ही पास है, दिस इज ओनली विथ मी, किसी और के पास नहीं है, मत जाओ, अगर तुमको मृत्यु और अधोलोक की जो नरक, और नरक में डरा नहीं रहा, ये मत बोल देना अरे ये आदमी तो डरा के पागल कर रहा है, ना, नहीं डरना है तो मत डर, सीधा चला जा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बोल रहा है
मैं उसको बोल रहा हूं जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर रहेगा, किसी पर्पस के लिए इस संसार में आया और आकर के शरीर में आकर हमारे लिए रास्ता खोला। क्या रास्ता खोला? मृत्यु जो नरक की न्याय के मृत्यु का जो 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 परिणाम के कारण से नरक हमारे लिए जो रखा हुआ, वो और अधोलोक, दो मेन चीज के लिए वो मनुष्य बना, जिसके लिए वो मरा। दो ही चीज। यीशु आया हमें बचाने। अरे कैसे बचेगा? वो आया 2000 साल पहले, वो मर गया क्रूस में, अब हमका उसका क्या? उसको विश्वास करना? अरे हम बहुत सारे चीज को विश्वास कर सकते हैं। करो ना भाई। तुमको अगर नौकरी चाहिए तो टाटा पर विश्वास करो, जूता चाहिए तो बाटा पर विश्वास करो, लेकिन इधर अगर मृत्यु और अधोलोक से संबंधित बातें हैं, जिसको शैतान, शैतान के नबी और शैतान के लोग जिसके बारे में जरा भी तवज्जो नहीं देंगे, और सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ उसकी कुंजियां, कीस, कुंजियां यीशु के ही पास है, इसीलिए वो बोलता है तुमको विश्वास करना तो यही तो विश्वास करना है। यदि हमको ये पता चले, यदि आपको ये पता चले कि मेरे पास में 100 अरब डॉलर हैं और आप इसको जान के जाएंगे और मैं भी आपके घर में आऊं, तो आप उल्टे पैर में मेरी सेवा करेंगे, ये क्योंकि 100 अरब डॉलर मेरे पास में है। याद या जान गए। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे? एक गिलास पानी भी पूछने के पहले हो सकता है पहचान में पूछोगे, लेकिन अगर नहीं जानते और अचानक आपके घर पानी मिलेगा, भैया फटा, थोड़ा कपड़ा फटा हो गया, थोड़ा मैं कीचड़ में गिर गया था, ठीक है, तो कपड़ा फटा, मैं आपके घर में आऊंगा, किसी के घर में जाऊंगा, पानी है, हट भिखारी। नहीं जानने वाले यीशु को धुतकारेंगे और जान गए वो मानेंगे, और मानेंगे वैसा उनको पता होगा, दे विल नो फॉर व्हाट वी आर फॉलोइंग जीसस। यहां लिखा है ये मान रहा है, ये जो यहां पर बोलने वाला जो परमेश्वर, जो प्रभु है, वो बोल रहा है मैं मर गया था। कैसे बोल रहा है? अब वो यहां नहीं दिख रहा है, वो स्वर्ग में से दर्शन दिखा रहा है और यूहन्ना से बात कर रहा है, अपने लिए एक नबी को चुना है। वो परमेश्वर हमेशा ऐसा करता है, आगे भी करने वाला ऐसी। तो वहां पर लिखा है कि मैं मर गया था। हे प्रभु, तू तो पहले भी था, हाँ, लेकिन यहां पर वो बात कर रहा है जो संसार में यीशु बनकर आया, वो बात कर रहा है, मरने के बाद बात कर रहा है, भूत बनकर नहीं, ये नहीं, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीता हूं। ये हिम्मत, इतनी हिम्मत, और ऐसा खुला होकर के बात करने की सामर्थ केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु में इसीलिए है क्योंकि उसके हाथ में अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए कोई और उसको छोड़कर बाकी सब बात करेगा, माया की बात, काया की बात, जिंदगी की बात, ताकत की बात, सब करेगा, अधोलोक और मृत्यु की बात नहीं करे, क्योंकि उनके पास उसकी कुंजियां नहीं है। They don't have anything in their hands regarding those things. When the things of such kind of death and judgment, जैसे ही झूठे नबी के सामने में बात किया जाएगा, ओ बोले हो मैं, मेरे को नहीं मान भैया, मैं तुमको कोई मदद नहीं कर, बाकी सब इतने दिन तो तू बकर 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 कर रहा था, बकर कर रहा था, अब क्या हो गया कि अब क्या तेरे पास में जब न्याय, अंतिम दिन न्याय और मृत्यु की बात, दूसरी मृत्यु में जब मृत्यु जो बात करता हूं, ये शरीर की मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु जो होती है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने को बोलते हैं, लेकिन असली मृत्यु जो होती है वो है जब न्याय होने के बाद
जिस आग में डाली जाने वाली मृत्यु की बात हो रही है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो ये वो परमेश्वर बात कर रहा है जो आपसे बोल रहा है। उनके दूसरे जो झूठे नबी, कौन है झूठे नबी? वो जो अधोलोक और मृत्यु की बात आते ही बिचक जाएंगे, खिसक जाएंगे, बात पलट देंगे और बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। एट दैट टाइम यू हैव टू फेस योरसेल्फ, सी आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। वो सच बोल रहा है, मान लो भाई, वो सच बोल रहा है। वो झूठा नबी, जो भी झूठा नबी है, वो सच भी, झूठे नबी बहुत सारे सच बोलते हैं जो आपको पता नहीं चलता, उनके बातों में डबल मीनिंग होता, ट्विस्ट होता, ऐसा चीज ऐसा पलट कर बोल देंगे कि आप सोचेंगे हाँ उसके जैसा ही है ना। जैसे केबीसी में है ना, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जब बैठ कर बात करते हैं, भैया भाई देवियों सज्जनों, हाँ, क्या नहीं है वहां पर, उस जगह में क्या नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गया, आपका फोन और फ्रेंड खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गया, ऑडियंस पोल खत्म हो गया, एक्सपर्ट खत्म हो गया, 50-50 फ्लिप खत्म हो गया, सारा चीज खत्म होने के बाद देखिए यहां अंदाज नहीं चलेगा। अभी 5-7 करोड़ में ना कुछ भी नहीं चलेगा। तुम 1 करोड़ तक तो कुछ भी यूज कर सकते, 7 करोड़ में अभी हो। यदि तुमने वो चांस लिया और 7 करोड़ तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, और वहां तुमने अंदाज लगाया और तुम्हारा तुक्का नहीं बैठा, तो सीधे 3,20,000 में आके खड़े हो जाओ। मतलब उतने बड़ा नुकसान। 7 करोड़ की बात जब हो रही होगी तो उस समय में नो ऑप्शंस आर अवेलेबल। वैसा ही परमेश्वर के सन्मुख में जब हम खड़े होते हैं उस समय देयर इज नो ऑप्शन। झूठा नबी आपको एक ही बात बताएगा, सारी कहानियां सुना देगा, सारी बातें बता देगा, लेकिन मृत्यु और अधोलोक की बात जहां आई वहां बिचक जाएगा। उससे पूछेंगे अरे तुम ना मुझे अंतिम दिनों में, अंतिम न्याय में बचा लेगा ना? ना 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 ना, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, ऐसा वाला बात एक बोल देगा। कोई भी, मैं वहां तक बता सकता हूं, उसके आगे का तुमको खुद तय करना होगा। यीशु बोलता है मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं। का मतलब क्या होता है? हम समझ बैठे हैं केवल पृथ्वी के अंत तक नहीं, यहां पृथ्वी का अंत कब आएगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर प्रभु जब अंत की बात करता है, तुम्हारे अंतिम का मतलब तुमको मैं उस नरक से भी जाते हुए तुम्हें बचाकर और फिर आगे ले चलकर और नए पृथ्वी में ले चलकर और नई बातों में ले चलकर नई नई बातों में ले चल करके ले जा सकता है। शैतान के नबी बहुत ज्यादा होंगे, परमेश्वर के नबी बहुत थोड़े होंगे। कारण यह है, मैं नमक इसलिए लेकर के आया, पूरी खाने में चुटकी भर नमक डाला जाता। मतलब क्या मालूम है? क्योंकि स्वाद, सबको अगर नमक बना दें तो वे खाना कौन रहेगा? स्वाद, परमेश्वर के जन और परमेश्वर की बातें हमेशा बहुत ही थोड़ी, कम में मिलेगी, उसमें सारी बातें समाहित होगी। अब यहां पर देखिए वो क्या बोलता है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां कुंजियां कुंजियां, मैंने फिर से बोला मैं मर गया था, अब देख, अब देख कौन? हु कैन टेल? सी, देख, सी, मतलब मैं मर गया था तब तू था। यूहन्ना से बात कर रहा है, जब मैं मर गया था तब तू था, मैं तेरे से आकर जब शरीर में तेरे से आकर के जब मैं मिला तब भी तू था उस कमरे में। अब देख मैं तेरे को फिर से आकर मिल रहा हूं, युगान युग जीता हूं, मैं तुझे बताता हूं अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां। फिर से मैंने बोला, उसको याद रखना है, कुंजियां, कीस, की नहीं, कीस, कुंजियां मेरे पास है। नहीं, मैंने बताया मेरे ही पास है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारी बातें वहां देखने के लिए, लेकिन हम जो देखेंगे वो कुछ और है। वहां लिखा है, यहां पर लिखा मरकुस में
मरकुस में नहीं, यशायाह में 66 में हमने क्या देखा? यशायाह 66 में 24, एक यशायाह 66 का 24 तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि करेंगे। मतलब जहां, उसके पहले एक और पढ़ देता हूं, 22, पिछले बार हम लोग देख रहे थे 22 यशायाह 66 का 22, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी मैं बनाने पर हूं, मतलब 2900 साल पहले यह नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। ये मत बोल देना कि ये अरे बहुत सालों से कहीं और बन रहा है, ओ समथिंग इज हैपनिंग 100 लाखों साल पहले ना, 2900 साल पहले जब यशायाह के द्वारा से यीशु जो हमारा प्रभु प्रकट होने वाला नाम और जो पुत्र और जो शब्द परमेश्वर था, वो जब बात कर रहा है, उस समय 2800-900 साल पहले यह नया पृथ्वी और नई आकाश नहीं बना था, न बनना शुरू हुआ था। ये नया आकाश और नई पृथ्वी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं जब इस सब चीज को देखता हूं, मेरे अंदर में गदगद गदगद एकदम अंदर में बहुत खुशी होती है। बहुत सारी बातें इसके अंदर, एक ही इतने ही चीज के अंदर में जब मेरे को याद आता है, अरे परमेश्वर ने बोला तुम पृथ्वी के नमक को, बोला तुम तारों के नहीं चमकोगे। उसके तारे, आकाश और तारे, ये वाले तारे और ये वाला आकाश नहीं है, वो दूसरे हैं और हम उसके भाग हैं। देखो आगे क्या लिखा है, नया पृथ्वी हमारे चलने के स्थान क्या है हमको आज पता नहीं है। हम सोच रहे ये पृथ्वी जैसे मिट्टी जैसा गिट्टी जैसा होगा। परमेश्वर ने बोला 2900 साल पहले, दिस प्रूव्स गॉड विल नेवर टेल लाई। अगर वो बनाना शुरू कर चुका होता तो यशायाह के द्वारा से प्रभु परमेश्वर, शब्द परमेश्वर ये चीज बोल चुका होता, देखो मैंने पृथ्वी को बनाना शुरू कर दिया है ना। बनाने पर हूं वो तब हो सकता है जब यहां पर प्रकाशित वाक्य के 21 वाला परमेश्वर, शब्द परमेश्वर बोलता है, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां जब तक उस मरकर जी उठे परमेश्वर के पुत्र शब्द परमेश्वर यीशु के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक नया पृथ्वी और नया आकाश नहीं बन सकता था। It could not, it was not possible. He not only came अधोलोक की कुंजियां और मृत्यु की कुंजियां को लेने के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी की नींव डालने के लिए फिर से शब्द परमेश्वर आ चुका है। वो शब्द परमेश्वर जब ये पृथ्वी और ये आकाश जब बना था, तो वहां लिखा है शब्द में प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना बोलता है, वही फाउंडेशन, वही नींव है। उसने अपने रक्त से नई पृथ्वी और नई आकाश की नींव डालने के लिए आया था। वही शब्द वापस, द सेम क्रिएटर, द वर्ड who created everything, without him nothing was created, once again came to this world to put a new foundation by his own sacrifice. उसने फिर से एक इसीलिए बोला, he is the foundation and the corner foundation stone. He was given that position. He was now, उस समय में जब हम देखेंगे, उस समय अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसके हाथ में होने के कारण अब वहां पर ये चीजें नहीं होंगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? Jesus said 2900 years before it was not created, 2600 years before there was plan, but it was not implemented. वो क्रिया में नहीं आया। जिस दिन यीशु पैदा हुआ और जिस दिन मरा और मृतकों में से जी उठा,
उस दिन अधोलोक की कुंजियां दी गई, उसे सब नामों में ऊंचा नाम जब दिया गया, उस दिन फाउंडेशन ऑफ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन लग चुका है। यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मैं आई एम गोइंग, आई एम नथिंग बिफोर। कोई पहला, कोई बाद में वाला नहीं, मेरी भैया बहना नहीं। कौन जाने वाला है? यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं। ये हैं उस फाउंडेशन, नींव के लोग। क्योंकि वहां लिखा क्या? वहां देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, कितनी बड़ी बात लिखा कि क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश, नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, आई एम ऑलरेडी ऑन दैट, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग टू डू दैट, समथिंग हैज टू बी फुलफिल्ड। वो बोलता है मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। अधोलोक और मृत्यु की कुंजी जब तक उसके हाथ में नहीं आ जाता, हमारा नाम और हमारा वंश बना रहना मुश्किल था। बिकॉज वी आर टेंड टू बी फॉलोइंग द फ्लेश, द वर्ल्ड एंड द क्राफ्टीनेस ऑफ द डेविल। हम फिसल सकते थे, लेकिन आज उसने अपनी नींव को डाल दिया और हमसे कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर दी सॉल्ट। अब मैं बताऊंगा आगे, बहुत अच्छी बात है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यहां लिखा तो नया, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? जिस दिन यीशु मरकर जी उठकर और स्वर्गारोहण हुआ, पवित्र आत्मा आया, नींव, नया आसमान और नई उसी समय पड़ा। हमको डेट मिल चुका है, इट इज ए वेरी न्यू थिंग्स। और उसके जो ईंट हैं, उसके जो पत्थर हैं, उसके जो कार्य हैं, वो हमसे, वो जो बोलता है, यीशु जो बोलता है, यू आर माई बॉडी, ये संसार मेरे बगैर नहीं बना, बोलने वाला परमेश्वर आज नई पृथ्वी में हमें शामिल कर चुका है। कौन लोग उसमें नहीं होंगे? फिर से मरकुस में चले जाइए, मरकुस में लिखा है कि यहां लिखा देखिए, मरकुस 9, मार्क 9 उसका 45, मार्क 9 का 40, यदि तेरे पांव ठोकर खिलाए तो काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, दोनों पांव के रहते हुए नरक में डाला जाए। मतलब क्या है मालूम? समझ लीजिए इसको क्या मतलब। परमेश्वर के राज्य के प्रवेश के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना है। आज जो दिन है, आज जो समय है, उस पृथ्वी में तुम्हारा अभी अन्य जातियों में और जैन समाज में या किसी और हिंदू समाज में, बहुत सारे समाजों में एक प्रथा है कि मान लो वहां चेयर है ना, या फिर कोई ईंट है, या भी एक कमरा है। क्रिश्चियंस में, कैथलिक्स में भी ज्यादा होता है कि वहां कमरा बनाते, दिस हैज बीन डेडिकेटेड बाय सो एंड सो, ये धर्मलाल ज्ञानचंद छाछड़ के द्वारा दिया गया है, ये श्रीमान के द्वारा दिया गया है, ऐसा दिया गया, वैसा दिया गया, ऐसा। ये बात यहां हम नाम लिखकर बताते हैं, वहां ऐसा नहीं। हम जो कर रहे हैं, विश्व हमारा छोटी से छोटी बातें, वहां बड़े से बड़े कार्य को हम सोच रहे हैं। हम अब तक ये बताते हैं, हमको ऐसा बताएगा, सिखाएगा, ओ तुम्हारे लिए वहां महल बनाया जा रहा है। अरे भाई, जगह होगा तो महल बनाएंगे, हम ही वो जगह हैं। वी आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द न्यू अर्थ एंड द न्यू हेवंस। वी आर द इंग्रेडिएंट्स, मटेरियली हम है, द बेस हम है। वो आप कभी, जैसे हम परमेश्वर को बोलते हैं ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन हम कण कण में थूकते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। ये वो वाला नहीं,
ये वैसा ही, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण में कुछ और जो हमारे सोच से बाहर है। यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह है, बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, नहीं बोला। बहुत सारे लोग, हाँ मैंने देखा तुम्हारा बहुत अच्छा बिल्डिंग बन चुका है। अरे भाई, वहां ना तो धूप आएगा, परमेश्वर की रोशनी ना तो जलाएगी ना तुम्हें झुलसाएगी, तो तुमको बिल्डिंग की क्या जरूरत है? समझो, तुम्हारा बिल्डिंग वैसा वाला जैसे यहां ऐसा वाला, वो वहां शहर देखा मैंने, ये देखा, वो सब झूठ। सच्चाई ये कि तुम परमेश्वर के अंग बनते हो, प्रभु के अंग बनते हो, वो सिर और तुम उसकी शरीर। आज क्या अगर किसी से पूछे, कोई महात्मा या गुरु से पूछें, ये पृथ्वी किस में समाई है? नारायण में समाई है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि भगवान इसको थामे हुए है। वही चीज वहां डालकर देख, वो कौन होंगे? जो आज हम उस नई पृथ्वी के बनाने की प्रक्रिया में है। यहां कब उसमें प्रवेश करना है? जिंदा रहते हुए। क्यों? क्योंकि आंख का निकाला जाना और पैर का काटा जाना जब तक आप शरीर में नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। अगर ये शरीर में आप हो तभी यहां प्रवेश की बात, जीवन में प्रवेश शरीर में रहते हुए ही मुमकिन है। और वहां पर तुम्हारी आंख और तुम्हारे पैर है। अरे मेरे को तो पता नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले एक गाना गा रहा था ऐसे, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा। तो उसमें मैं क्या करूं, है ना, हाँ क्या था, मुझको मालूम है कि मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। अरे तू रोक सकता है, यही है यहां पर। यहां बोलता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी आंख का करे, इसको उठा के फेंक यार, ये क्या, इसके चक्कर में तो नरक क्यों जाता है? मीन्स एनीथिंग दैट यू आर डूइंग रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। उसका कहने का मतलब है, यीशु शब्द परमेश्वर जब शब्द देह धरकर यीशु की रीति से आया, इस जगह में बोल रहा है कि यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला, क्योंकि वहां तो लंगड़ा नहीं होगा, बट जीवन में प्रवेश तो होगा। तो ये शरीर तुझे धोखा ना दे। शरीर की इच्छाएं, शरीर की बातें, समाज की बातें, देश की बातें जो अच्छी हैं लेकिन प्रभु विरोधी हैं ना। इससे अच्छा, कहने का मतलब, आंख को निकाल के फेंक, हाथ आंख को निकाल के, पैर को निकाल के फेंक, शरीर को निकाल के फेंक। शरीर भी नहीं तो भी तो जीवन में प्रवेश करने को दे, क्योंकि युगान युग तू, तेरा वंश और तेरा नाम को मेरे सामने में मैं रखूंगा। नया सृष्टि करते करता, नई सृष्टि और नई चीजों को सृष्टि करने वाला परमेश्वर यूं कहता, लेकिन उसके ऊपर में लिखा है टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। 43 में तो दो हाथ रहते हुए नर में डाला जाए जो कभी न बुझने की। यहां पर एक शब्द मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जहां जहां वहां लिखा 44 में लिखा है, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता ना आग बुझती है, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है। वहां लिखा है, लिखा देखिए इंग्लिश में क्या लिखा, मार्क के 9 के 44 में लिखा है, एंड इफ योर फुट causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. If your eye causes, there, हाँ उसके आगे 48 में लिखा, their worms does not die and the fire is not quenched. याद रखना, यहां पर इस जगह में एक रहस्य को दे दिया है। क्या रहस्य दे दिया? हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में कीड़े बनाए हैं क्या? यहां क्या लिखा मालूम है? जहां उनका कीड़ा है। तेरे को क्या कीड़ा काटा भाई, है इतना क्यों उचक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। उनका कीड़ा, जो वो यहां उतावलेपन में, मैंने पिछले बार बोला था,
उतावलेपन में और चीजों को नहीं समझने के कारण से बहुत उचक उचक कर कीड़ा काटने के द्वारा किसी किसी को पागलपन का कीड़ा काटता है, किसी को बुद्धिमानी का कीड़ा काटता है, किसी को घमंड का कीड़ा काटता है, किसी को ज्ञान का कीड़ा काटता है। परमेश्वर के सामने सब व्यर्थ है, क्योंकि तेरा कीड़ा ही तेरे को काटता रहेगा बाद में। मतलब नरक में तू क्या लेके जाएगा? जिस कीड़े के काटने के द्वारा तो यहां पर उछला और उचका और बकवास किया, वही कीड़ा वहां स्पेशली कोई कीड़ा नहीं आएगा। यहां लिखा है वो कीड़ा अब उसे काट, वहां कभी नहीं मरने का। कहां? इसे 48 में पढ़िए, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता। इंग्लिश में लिखा है दी फायर। दी का मतलब होता है विथ इंपॉर्टेंस, पनिशमेंट, अ फायर नहीं, जस्ट फायर नहीं, दी फायर। दी, जैसे अभी इंडिया को भी बोलेगा तो बोलेंगे इंडिया, अमेरिका को बोलेंगे दी यूनाइटेड स्टेट्स, दी इंपॉर्टेंस। व्हाई सो स्पेशल, ए स्पेशल फायर, ए स्पेशल थिंग, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा बोला जाता है। वैसा दी यूनाइटेड किंगडम उनके लिए, हमारे इंडिया, हाँ दी इंडिया नहीं बोलते, हाँ ऐसे ही मानते हैं हम लोग। वैसा यहां लिखा दी फायर, a special fire, that fire you will bring with yourself and it will, वो ऐसी जगह है जहां वो ना कीड़ा मरेगा जो उनका कीड़ा है, ना और वो आग जो वहां पर है, वहां पर एक स्पेशल प्रकार से वही जो आप लेके जाते हो उसको एक स्पेशलिटी दिया जाएगा। कैसे? जैसे यीशु जब मरा तो युगान युग जीता है जिंदा होकर, वैसे तुम जब मरोगे तुम भी युगान युग जियोगे इसी कीड़े के द्वारा, इसी आग को रेख के। वो जो आता है वो स्वर्गीय आग के साथ में, क्योंकि उसके अंदर में कोई पाप नहीं था। लेकिन तुम्हारे अंदर में पाप के साथ अगर मरोगे तो वो कीड़ा, वो लालच, वो बातें, वो वासना और वो प्रकार तुम्हारे साथ साथ मरेगा और वो युगान युग जिएगा। क्योंकि वहां क्या लिखा है? उनका कीड़ा कभी नहीं मरे, उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, है ना। कभी कभी हम ऐसा दारू पीने वालों से हम पूछेंगे, अब्बा दारू मिला, अभी मैं बहुत अजीब सा लग रहा, अभी आग बुझ गई। या फिर प्यासा है, अरे बहुत प्यास लगा था, अब प्यास बुझ गई। मन की भी आग होते हैं, है ना। आंचल को मेरे गाना पता है, बहुत अच्छा गाना में वो लगता है, उसको बता के रखता हूँ। एक ऐसी आग जो जवानी में पीछा करती है, उसमें भी एक आग होती है। वैसी यहां पर जो आग है वो अनंत काल तक आप लेके जाओगे। तुम अपने साथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे? नहीं भाई, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे सुनने के लिए अच्छा लगता है। बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे, इतना गाना गा के खुश मत हो जाओ। खाली हाथ आए हैं हम, झूठा इंसान बोलेगा खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाओगे ना। परमेश्वर का जन और परमेश्वर का नबी बोलेगा खाली हाथ तो आया कि आया नहीं वो पता नहीं, आते समय तो खाली था, जाते समय तो खाली नहीं है। कीड़ा और आग को लेके जाएगा, या फिर एक और आग है जिसको लेकर परमेश्वर तुम्हें उस कीड़े को यहीं मार देता है। इसीलिए बोला जाता वेट फॉर दैट फायर। वो यूहन्ना ने यीशु को देख करके बोला एक ऐसी आग। अभी मैं परसों नरसों कल एक किताब पढ़ रहा था, कठोपनिषद, है ना। इसके अंदर में यहां पर लिखा हुआ है कोई स्वामी चिन्मयानंदा ऐसा करके, ठीक है। उसके अंदर में मैं उसको निकाल, अभी कहां पर है देखना है वो, लेकिन उसके अंदर में एक जगह लिखा हुआ है गॉड, मैं उसको एक कहां पर है मैंने मार्क किया था, हाँ ये मार्क उसमें से निकाल के बताइए। हाँ तो मैं निकाल के बताता हूँ उसमें क्या लिखा, कठोपनिषद में ना, स्वामी चिन्मयानंद, उसमें एक चीज ऐसे ही एक चीज लिखा हुआ है। देखिए सब जगह में बातें हैं,
यीशु उसका उत्तर है, किसी को पता ही नहीं। ये आग को काली हाथ आए हैं, झूठ में मत पड़ना, क्योंकि वो क्या हो गया, ये देखिए, हाँ ये मार्क दिखेगा आपको, है ना, इसमें एक मार्क दिखेगा, उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। ओ डेथ, thou knowest the fire sacrifice which leads to heaven. O death, thou knowest the fire sacrifice which leads to heaven. Explain that to me, for I am full of faith. That fire by which those who aim at the attainment of heaven attain immortality. I pray for this as my second boon. बोल रहा है, ओ मृत्यु, मृत्यु से बात कर रहा है, ठीक है, तेरे को पता है वो आग जो सैक्रिफाइस, आग का सैक्रिफाइस जो स्वर्ग ले जाता है, दैट लीड्स टू हेवन, यहां लिखा है दैट लीड्स टू हेवन, ठीक है। एक्सप्लेन दैट टू मी, फायर जो लीड्स टू हेवन, एक्सप्लेन दैट टू मी, इसमें क्या लिखा, फॉर आई एम फुल ऑफ फेथ that fire by which, वो आग by which those who aim at the attainment of heaven, वो आग जो स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, उनका एम है टू अटेन इमॉर्टैलिटी, युगान युग जीने का। आई प्रे दैट लेट इट, तो वहां पर गिव, उसमें वहां लिखा लॉर्ड डेथ गिव द सीक्रेट नॉलेज रिगार्डिंग दैट कर्मा that is to be done by a mortal in the world। क्या बोलता है, मुझे ओ लॉर्ड डेथ, मुझे उस सीक्रेट को बता जिसको मुझे मॉर्टल शरीर में, ये मॉर्टल शरीर, इमॉर्टल नहीं, ये मॉर्टल शरीर, मॉर्टल है, तो मॉर्टल शरीर में रहते हुए जो करूं तो ही मुझे हेवन मिले। उसमें क्या बोला, मैं इसके बाद में जब अच्छा मौका मिलेगा तो पूरा समझाऊंगा। देखिए कठोपनिषद के कौन से पेज में लिखा है, इसमें 28 के किसी 13 नंबर कुछ है, इसमें संस्कृत में, स्वात्वम अग्निम स्वर्गयाम आदेश्यसि मृत्यो प्रभु ही तम श्रद्धा धान्या महायम स्वर्गा लोका अमृतात्वन भजन्ते एताद दिव्य दिव्येना वर्णे वरेना, ऐसा बोल रहा, मतलब इसका वो तो मुझे वो समझ नहीं आया क्या है वो लिखा, लेकिन ये जो लिखा है उसमें, उसके बाद इस मीनिंग में, उसमें ये बोल रहा है वो आग के बारे में, उसका रहस्य के बारे में बता। यूहन्ना ने उस रहस्य को बताया, एक आ रहा है जो तुम्हें पानी से नहीं वरन आग से बपतिस्मा देगा। सीक्रेट है, वो पानी से नहीं वरन आग से बपतिस्मा देगा। वो लॉर्ड डेथ को पूछ रहा है, अरे लॉर्ड डेथ मुझे बता वो सीक्रेट जिस फायर के द्वारा जो स्वर्ग जाने के लिए तत्पर लोग हैं, जिसकी खोज में रहते हैं, वो कैसे हो, जिस मुझे मॉर्टल शरीर में रहते हुए जिसे कर्मा मुझे पूरा करना है तभी मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, उसके सीक्रेट को बता। भाई सुन ले, वो सीक्रेट है यीशु जो शरीर में आया, मरा, फिर तुम्हें आग का और पानी का, आग का बपतिस्मा, जिसमें वचन में लिखा मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा देता हूं। आग का बपतिस्मा मतलब, ओ इट वाज नॉट दैट फायर दैट यू आर थिंकिंग। इसमें उस फायर का बहुत सारे रहस्य हैं। एक छोटा सा एक बनाकर एक ग्रुप बना देना, छोटा सा बताकर मुझे सब कुछ मालूम है, ये मत बोल देना। यहां पर लिखा है यहां पर इस आग को देखिए, हर चीज के लिए एक दूसरा चीज देना पड़ेगा। आज ही मैं किसी के पास सुन रहा था, कौन बनेगा करोड़पति के किसी एक सीरियल में, तब एक डॉक्टर है जो जंगल में जाता है, तो उससे बोले कि अमिताभ बच्चन ने पूछा कि भाई एक चीज बताओ, आपको जनजाति और जंगली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? उन्होंने अपने रूढ़िवादी और मूढ़ता की बातों के लिए वो कैसे उसको माने? तो उसने एक चीज बताया, किसी ने किताब में लिखा, उसने कोट के, मैं देख के बताऊंगा, उसने बोला कि किसी एक चीज को
खत्म करना है तो उसके जगह में एक दूसरा चीज देना पड़ता है। मैं वो चीज यहां लेता हूं। ये आग और कीड़ा जो तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम खाली हाथ आए हैं, हम खाली हाथ नहीं जाओगे, कीड़ा और आग को लेके जाओगे, क्योंकि उसको तुमने कमाया, हम नहीं। जो जो कमाया वो लेके जाएगा, क्या? पैसा नहीं, आत्मा में वो कीड़ा, वो आग जो कभी नहीं बुझने वाला, जो स्वयं में नरक है। अपने वचन में लिखा, तुम अपने याकूब की जेम्स, जेम्स में कि किसी में, जुड़ में किसी में लिखा कि तुम्हारी जबान में नरक की आग से धधकती हुई आग तुम्हारी जबान में, तुम उसको लेके बैठे हो। तो परमेश्वर उस आग को बुझाता, और श्राप, इसलिए वहां पर लिखा, श्राप न दो, गाली मत दो, श्राप मत दो, वरन आशीष दो। का मतलब क्या होता है मालूम है? वो आग जो तुम्हारी थी उसको खत्म होकर नया आग, पवित्र आग, परमेश्वर की आग, उसका दिया हुआ वो सैक्रिफाइस, वो आग का सैक्रिफाइस। वहां इस किताब में क्या लिखा? वो पूछ रहा है उस जगह में, क्या पूछता है? पूछता है, कहां चला, हाँ, आई फुल फेथ दैट फायर, वो आग, उसका सीक्रेट बता। तो कहां चला गया? हाँ, लॉर्ड टू गिव द सीक्रेट नॉलेज रिगार्डिंग दैट कर्मा, रिगार्डिंग दैट कर्मा, जो फायर से समझ हेवन पहुंचाता, उनको पता नहीं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर हैविंग द आंसर्स, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अवरसेल्व्स, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब परमेश्वर के पास, शब्द परमेश्वर के पास हर क्वेश्चन का जवाब, ये अल्टीमेट। वो बोलता है प्रकाशित वाक्य में, मैं जो मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीता हूं, देख, सिर्फ ओनली आई हैव दैट, उसके पास है। अब इसके बाद मेरे पास फिर समय बहुत चला जाता है, लेकिन वो नमक के, फिर भूल जाऊंगा अगली बार जब मैं बोलना शुरू करूं तो आप नमक 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 नमक, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, अगली बार उस नमक की तरफ जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पा रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा बोल दीजिएगा। हाँ, तो यहां पर लिखा, जहां पर कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझता, और वही चीज 2900 साल पहले जब शब्द परमेश्वर बात कर रहा है तो उनसे बोलता है उस जगह कि 24 में 64, तब वे निकल कर उनसे नए आकाश और नई पृथ्वी में निकल कर क्या करेंगे? उन लोगों के शवों को, शव का मतलब क्या होता है? आत्मा में एक शव होता है जो हम ढो रहे हैं आज भी, हर चीज अभी भी चल रहा है। आपको मालूम है वो यीशु का मौत, मरना और जी उठने का रहस्य है, जिसको पता चल जाए, वो जो मृत्यु जय जो बोलते हैं ना, ये कौन से मृत्यु से हमें छुड़ाता है? वो मृत्यु से छूटना इसी वक्त हो जाता है जिंदा रहते हुए। तो आप क्या, क्या अंकल, क्या मिस्टर सोलोमन, अरे क्या भाई साहब, आप ऐसे क्या बोल रहे हो? क्या हम शव हैं क्या? हम शवों को ढो रहे हैं। कौन से शव? हमारी आत्मा परमेश्वर के बगैर मरी हुई है, जिसको हम ढो रहे हैं। यीशु आया कि तुम्हें जीवन दे। जीवन क्या के लिए चाहिए? जब तुम जिंदा हो तो वाइल्ड लाइफ, दिस लाइफ इज एन एटर्नल लाइफ दैट हैज बीन गिवन फॉर द कॉर्प्स दैट इज इनसाइड यू, और यू योरसेल्फ आर द कॉर्प्स। यहीं से जीवन, इसलिए लिखा कि मरकुस में क्या लिखता है, देखो मरकुस में क्या लिखता है, इससे भला है कि तुम टुंडे होकर जीवन में प्रवेश करो। जीवन इज ए प्रवेश थिंग, मतलब देयर इज अ थिंग दैट वेयर वी हैव टू एंटर इनटू अ न्यू रियलम। जैसे मृत्यु, शरीर को मृत्यु होने के बाद आत्मा एक नए रियलम में चला जाता है, वहां तब जानने की बातों को अभी से शुरू कर देता है परमेश्वर यीशु पर विश्वास के द्वारा। तो यीशु क्या करता है? वो आग देगा, कुंजी और धुलो उसके हाथ में है, नई सृष्टि आरंभ हो चुकी है, वी आर द इंग्रेडिएंट्स,
हम वो नमक हैं जो स्वाद लाएंगे उस जगह में, और तुम वो नगर हो जो पहाड़ पर बसे हो, जो छिप नहीं सकता। तुम वो भोर के तारे हो जो चमकोगे। भोर के तारे ज्ञानवान पुरुष जो कि समझदार हैं, वो भोर की तारों को नहीं चमकेंगे। दैट असली हीरो, असली सुपरस्टार्स, स्टार, फाउंडेशन, सॉल्ट, एंड the town upon a hill that is known to everyone, सबको पता रहेगा तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम, तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम सदा परमेश्वर के सामने बना रहेगा। हालेलुया। आधे में छोड़ रहा हूं, लेकिन बहुत मजा है इसमें। आगे में हम देखेंगे उस नमक के बारे में जो यीशु ने बोला। लेकिन याद रखिए, उसने कहा इस पृथ्वी पर अभी रहते हुए ही उस कॉर्प्स को जो हम लेकर चल रहे हैं, याद रखना एक और बात, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। यदि आप मरे हुए हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप, मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बुरा मत मानिए, मैं जो सच है उसको बता रहा हूं। ये एक प्रमाण है। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं वो बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। अपने अपने विश्वास सबके लिए मुबारक। मेरे को, मैं यहां जो सच है उसको बता रहा हूं। अगर आप जीवन में हैं तो आपका परमेश्वर जीवित होगा। अगर आप मरे हुए हैं तो आप चलेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, आप जिसको मानेंगे वो मरा हुआ होगा। ये प्रमाण है। आप कैसे देख सकते हैं कि यू हैव लाइफ इन यू? योर इंटरेस्ट विल बी in the living God, and you will be ready even to sacrifice legs और हाथ और पांव, इसकी कुछ इच्छाओं को, अरे यार परमेश्वर मानने के बाद ऐसे नहीं कर सकते, हम दारू नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते। पी सकते हैं, क्या है, लेकिन नहीं पियोगे तो तुम अपने आप को सच्चा दिखाओ। मतलब कौन मना करता है, कुछ भी करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर के द्वारा से जिंदा और जीवन डाल दिया गया। यू हैव द लाइफ इन यू, एंड दैट विल बी अबंडेंट लाइफ रहेगा। एक थोड़ा फ्लो होगा, तीसरा फाउंटेन के जैसा फ्लो होगा। द वर्क एंड द वर्ड्स दैट विल कम आउट ऑफ योर माउथ विल शो हु यू आर। द वर्क, इसमें स्वामी चिन्मयानंदा ने कठोपनिषद में क्या पूछा? वो कर्म जो मुझे मॉर्टल शरीर में रहते हुए उस फायर से संबंधित जो सीक्रेट है उसके बारे में बता, ताकि मैं भी हेवन जा सकूं। मैं वही बता रहा हूं। यूहन्ना ने बोला, देख वो प्रभु जो पूरे कायनात के पाप को अपने ऊपर उठा लिए जाता है, वध किया हुआ मेमना तुम्हारे बीच में है, और ये वो है जो आग का सीक्रेट बपतिस्मा देता है। तुम जीवन अधोलोक, जीवन नई सृष्टि, और तुम्हारे नाम का तुमको बहुत शौक है ना, मेरा नाम खत्म नहीं होना चाहिए, ये है ना। दिस इज वेयर यू हैव टू कीप योर नेम। वो नहीं, मेरा लड़का पैदा होगा तो लड़के के बाद लड़का पैदा होगा, मेरा वंशांग का नाम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। वो नाम तब चलेगा जब तुम इसको समझोगे, इस जगह में समझोगे कि तुम्हारा नाम का बना रहना परमेश्वर के सन्मुख, क्योंकि वो युगान युग है, तुम्हारा नाम भी युगान युग हो, उसकी चिंता कर। ये फालतू चीजों की, इसीलिए यीशु ने बोला परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की चिंता करना क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर राज्य धार्मिक, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ लॉर्ड, आशीष तुझसे चाहते, ये सब नहीं भाई, ये सब ढोंग और ढकोसला नहीं बोलता मैं। ये तुमको अपने मेंटेन करना, अपने चीजों को करना, वो सबके लिए जरूरी है, लेकिन असलियत ये दूसरी है। परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज इसलिए करने के लिए बोलता, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां तुम्हें इस मॉडर्न शैली में रहते हुए करना है। उसके बाद ओवरफ्लो होना है। हर बार जो ओवरफ्लो होगा तो हर बार एक नई चीजें और नई बातें, फ्रेश 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 आता रहेगा। फ्रेशनेस विल फ्लो, लाइफ विल फ्लो, एंड
you will be, your name and your genes will be kept in front of Lord. इसलिए वो आग जो कभी नहीं बुझने वाला, ये हमारा आग रहेगा। और वो कीड़े जो हमने यहाँ किए, हम अपने साथ लेकर नहीं जाना है। तो उस आग का बपतिस्मा, उसको भस्म करना है, जीवन को प्राप्त करना, और शव को लेकर मत घूम। डोंट बी अ कॉर्प्स व्हाइल गोइंग। क्या बोलते हैं, एक पिक्चर था जिसमें ऐसा ऐसा चलते हैं, क्या तो बोलते हैं उसको, पिग्मी बोलते हैं क्या, मोकाम्बो नहीं, कुछ तो बोलते हैं। उसमें ना सब लोग शव जैसे चलते रहते हैं, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी हम सब आत्मा की दुनिया में ज़ॉम्बी ही हैं। लेकिन मैं उसमें से निकल गया, आप में से कितने निकल गए मुझे नहीं मालूम, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। सबको मालूम है शराबी नहीं कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, कोई पिलाए तो मत पीना भाई। कोई फालतू का कीड़े दे दे और फालतू के आग रख दे, है ना, तो ये ज़ॉम्बी बन करके हाँ दूसरा जिसको छुए उसको मृत्यु दिए ना, जिसको छुए उसको जीवन मिले। कितनी सारी बातें, कितनी सारी बातें। तो इसीलिए उस परमेश्वर के सामने बहुत सारा, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। मैं तो अगर छोड़ूं तो, मैं चाहूं तो मतलब रात भर आप लोगों का सब, मतलब परमेश्वर का आत्मा का क्या बोलते हैं जो आनंद है ना, वो इतना ज्यादा है कि मेरे को, क्योंकि मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग व्हाइल आई एम टॉकिंग। बहुत सारी नई बात